हैं उन चीज़ों को हम गो थ्रू करते हैं, ठीक है, और उसको आगे लेके चलते हैं। जी हमने लास्ट टाइम पे पहले हमने ये सिस्टम जी ये देखा था जिसमें हमने बाइनरी सिस्टम्स को पढ़ा था, ठीक है, स्टडी किया था, और इसी को आगे ठीक। तो इसमें हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन्स और बाकी चीज़ें देखी थी जो कि डिटेल में हमने डिस्कस भी की थी। डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देखा था, फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स देखी थी, और इसी तरीके से ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन्स, ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। ये सबसे लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये स्टडी किया था। इनके बाद हमने ये चीज़ें देखी थी कि बाइनरी से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उन चीज़ों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद हम यहाँ पे चले गए, क्या कहते हैं कि हमने इन्हीं चीज़ों को मतलब कि बाइनरी से ही हेक्साडेसिमल और ऑक्टल्स की तरफ मूव करने की कोशिश की थी, ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। फिर ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी ऑक्टल से हेक्साडेसिमल की तरफ मूव करने की कोशिश की, वो भी हमने दे स्टडी किया। इसमें हेक्सा से ऑक्टल की तरफ भी मूव किए, और फिर हमने ये एक टेबल को बाइनरी टेबल्स का चार्ट देखा था, जिस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड किया था। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम के लेक्चर्स कवर अप किए थे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है। ये सब चीज़ें, वो मल्टीप्लिकेशन वर्ड नहीं था, वो सब्ट्रैक्शन वर्ड था। मैंने दोबारा एक्यूरेट कर दिया है, मैं दोबारा वहाँ पे अपनी बाकी जगह पे भी करेक्ट कर दूंगा जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें मिस हो के आई हुई है, ठीक है। आज हम फर्स्ट कम्प्लीमेंट एंड सेकंड कम्प्लीमेंट देखेंगे, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें हम आज के टॉपिक में देखेंगे, और आई थिंक सो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है, अदरवाइज हम आगे गो थ्रू करेंगे। अगर आवाज सर नहीं जो असाइनमेंट 5 में आपने दिया था क्वेश्चन 4, वो से डायरेक्ट डेसिमल टू बाइनरी और फिर उसी नंबर्स को जो है डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल और हेक्सा में भी करना था ना? अब मुझे असाइनमेंट कहाँ याद है, मैं एक सेकंड ओपन करता हूँ। आपने कौन सा कहा है कि लास्ट वाले में मैंने क्वेश्चन सेंड, 4 सर। एक सेकंड। जी ये है क्वेश्चन 4। डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा इन तीनों में कन्वर्ट करना है जी। इसी एक ही नंबर को तीनों चीजों में कन्वर्ट करना था, पहले बाइनरी में, फिर ऑक्टल में, फिर हेक्सा में। ओके सर। यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, ठीक। और कुछ? चले आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। जो टॉपिक रहते हैं ये हमने आई थिंक से एक दफ़ा रीड कर चुके हुए हैं। ये मैंने कुछ स्लाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया थी चीज़ें, कि आप को बेस पे 10 को हम डेसिमल कहते हैं, बाइनरी 2 को, ऑक्टल 8 को, और हेक्साडेसिमल 16 के मैकेनिज्म को कहते हैं। इन नंबर सिस्टम्स की मेनली किस वजह से हम इन्हें चूज़ किया जाता है, ताकि हम अपने साइज और डिजिट्स को 0 की फॉर्म और 1 की फॉर्म में हम रख सकें, ताकि इजीली हमारे लिए मूवेबल हो। और इनमें मोस्ट दो तरह की बिट्स होती हैं, एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट आपके राइट साइड पे होती है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके लेफ्ट साइड पे होती है। जो भी आप नंबर लिखते हैं, अगर आपके पास बाइनरी नंबर है तो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी राइट साइड पे है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके राइट लेफ्ट साइड पे है। इस तरीके से हेक्साडेसिमल है, उसमें कैपिटल ए जो एंड पे लास्ट पे लिखा हुआ है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और जो 1 लिखा हुआ है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाएगा। ये डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का वे होता है, डेसिमल नंबर किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं। इन चीज़ को अगर हम एक्सपैंड करके देखें तो ये सेम एज चीज़ वैसे ही वर्किंग करते हैं जैसे नंबर ये आपका मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें किसी किस्म का कोई डिफिकल्टी नहीं है, मीन्स कि हम सारा नंबर्स इसी तरीके से ही पढ़ते हैं अगर उनको मैथमेटिकली तौर पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो मीन्स के 1 की 10 की पावर 3 की को अगर हम स्किप करते हैं तो वो आपका 1000 बन जाएगा, और यहाँ पे 100 बन जाता है,
और यहाँ पे आपका 10 ही रहता है और यहाँ पे आपका 1 बनता है। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज बनती हैं वो हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी 1000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 9। तो इन सब चीज़ों को जब हम ऐड अप करके मीन्स के अपने एक्चुअल वैल्यूज की तरफ मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल साइन आपका क्रिएट हो जाता है, जो आपके पास एक्चुअल नंबर होता है 1439। ये वैल्यूज आपकी मीन्स के इन पार्ट एक्सप्रेशंस में से डिवाइड करके निकाल ली जाती है। मीन्स के ये नंबर जो आपका साइन होता है इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करके आगे लेकर रोटेट करके चल रहे होते हैं, ये उस चीज़ का उस वैल्यूज को आपको डिफाइन करके बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो वापस आप उसी कंडीशंस में उसी चीज़ को लेके आ सकते हैं। फिर आपका बाइनरी नंबर्स के ऊपर हमने बात की थी, ये 0 1 की फॉर्म में होते हैं, इसे ऑन और ऑफ करते हैं, 2 स्टेट होती है, या 1 है या 0 है। ये आपके पास 2 डिफरेंट स्टेट पाई जाती हैं। इन स्टेट्स के पास ये नंबर सिस्टम्स की पावर्स के ऊपर बातचीत हुई थी कि ये 10 के बेस इक्विवेलेंट है, बाइनरी नंबर की बेस का टेबल है वो वैसे का वैसे ही 3 बिट्स में ये 2 की पावर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग हो रही है। ये उसका पोटेंशियल वैल्यूज मींस के 2 की पावर 0 हो तो 1 बनता है, 2 की पावर 1 हो तो वो 2 बनता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 6 और 4 और 16, 5 32, 6 34, 7 128। मीन्स के इस तरीके से आपकी वर्किंग आगे कंटिन्यू होती है। फिर हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन्स की तो ये चीज़ें उसकी मेंशन कर दी हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग कर रही हैं। फिर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मेंशन किया गया है यहाँ पे। ऑक्टल्स कन्वर्जन्स बताएगी, ऑक्टल से डेसिमल बताएगी है, और हेक्साडेसिमल का चार्ट शो किया गया है यहाँ पे कि कैपिटल A 10 को कहते हैं। ये चीज़ें हम ऑलरेडी एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं, आई थिंक सो पढ़ ली हुई हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में इतना मीन्स के अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो वो बंदा कर सकता है। ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइएगा यहाँ तक। तो फिर आपके पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर और से डेसिमल कन्वर्जन्स, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, देख चुके हुए हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स ये भी हमने क्वेश्चन देखे हुए हैं डिफरेंट किस्म के, यहाँ पे मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने शो किए हुए हैं। फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स, ये चीज़ भी आपकी बताई हुई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं बाइनरी टू डायरेक्ट हेक्साडेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट बाइनरी ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कवर करवा चुका हूँ। अगर हम बाइनरी से ऑक्टल्स की तरफ मूव करें तो 3 बिट्स के पेयर्स होते हैं, 3 बिट्स का पेयर 3 बिट्स के पेयर्स आपके यूटिलाइज किए जाएंगे। ठीक, तो इस 3 बिट्स के पेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे और उन्हीं को लेके हम गो थ्रू करेंगे। और 8 ऑक्टल्स में और बाइनरीज में ये आपके पास प्रोसीजर होता है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखें तो जी आप अनम्यूट हो सकते हैं इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, पढ़ चुके हुए हैं, इनको एक दफ़ा रिकैप किया जा रहा है ताकि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इसको वो कवर अप कर ले, फिर इसको हम लेके आगे गो थ्रू करके चल सकें। ठीक, तो ये हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बाइनरी की कन्वर्जन सीखी थी जिसमें 3 बिट्स टू 4 बिट्स कन्वर्जन थी। उन्हीं चीज़ों को हम कवर अप करते हुए हमने ये कन्वर्जन्स करके दिखा दी है कि 3 बिट्स के पेयर्स बना दिए हैं, फिर ये 4 बिट पेयर्स बना के एक सेम ही स्ट्रिंग के डिफरेंट ऑक्टल्स में डिफरेंट आंसर है और हेक्सा में डिफरेंट आंसर आता है, लेकिन वो है बाइनरी फॉर्म में और डेसिमल में सेम है वो होगा। इसके बाद हम आगे गो थ्रू करते हैं
बाइनरी अर्थमेटिक्स के अंदर एडिशनल अर्थमेटिक के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो कीवर्ड्स आपके यूज किए जाते हैं। बिल्कुल इजी हैं, मैथमेटिक्स के जो नॉर्मल रूल्स हैं उन्हीं को ही फॉलो अप किया जाता है। एडिशन जो होता है ये अनसाइंड नंबर यूज किया जाता है। साइंड नंबर और अनसाइंड का डिफरेंस ये होता है, साइंड मींस वर्ड होता है कि जहाँ जिनके साथ नेगेटिव ऑपरेशंस यूज किए जाए। लाइक अगर कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है -5, -7, -7, -8, वो नेगेटिव अनसाइंड साइंड होते हैं, तो ये अनसाइंड है। तो जैसे ये हमारी डेसिमल की होती है वैसे ही कैलकुलेशंस ये मैंने वहाँ पे दोनों डिफरेंस करने के लिए मीन्स के आपको शो करने के लिए ये चीज़ बताई है कि ये चीज़ जो है हमारे पास ये बनती है, मीन्स ये कवर अप यहाँ से की जा रही है कि ये हमारे पास 9 और +4 को ऐड अप किया जाए तो 14 बनता है। ये वही ऑपरेशंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप मीन्स के मैथमेटिक्स में जो सिंपल एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस होती है सेम एज इट इज वैसे ही वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो हम नंबर साइंस में हम ऐड अप करने की कोशिश करें तो वो किस तरीके से होंगे। नंबर साइंस में जब ऐड अप करते हैं तो 1 + 1 2 बनेगा। तो बाइनरी सिस्टम में 2 होता है तो 2 इज ग्रेटर देन 1 से हो जाता है, मीन्स के 0 और 1 से बाहर हो जाता है, 2 2 के इक्वल आ जाता है। तो हम उसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिखेंगे और उसका क्वोशंट जो होगा वो 1 कैरी के अंदर लेके मूव करवा देंगे, मीन्स के उसको एडवांस की तरफ मूव करके ले जाएंगे। तो ये हमारे पास सिस्टम्स अवेलेबल बनता है। लाइक ऐसा कि मैं आपको ये चीज़ें क्या कहते हैं यहाँ पे कहाँ से जाते थे, हाँ जी, ये किस तरीके से होगी जो एडिशन सिंस की वो मैं आपको एक दफ़ा मैं इसके करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर हम 1 + 1 को ऐड अप करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है 2। तो 2 को हम लिख नहीं सकते, तो हम बाइनरी सिस्टम में है तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड 1/2 रिमेनिंग 0। ये r हमारे पास आ जाएगा और ये हमारा क्वोशंट होगा। r की जगह पे 0 हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, 1 हमारा कैरी में जा चुका है, 0 + 0 1, तो वो वहां पे सेकंड टर्म पे 1 आ चुका है। थर्ड पे 1 0 1 1, थर्ड फोर्थ पे 0 + 1 1। तो ये हमारे पास एक आंसर आता है, अवेलेबल आंसर आता है। लाइक ऐसा कि अगर हमारे पास फिगर हो 1 1 1 1 और आंसर में लिखा हो 1 0 1 1, तो रिमेनिंग इसका एडिशंस क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स जब हम ऐड अप करेंगे तो मींस कि अगर हम ये 2 एलिमेंट्स को ऐड अप करते हैं तो ये बनता है 2। तो 2 को हम सेम एज इट इज इसी ही प्रोसीजर से कॉल करेंगे। तो हम 0 यहाँ पे मेंशन करेंगे तो 1 हमारा कैरी में आ जाएगा। 1 को जब हम इनमें देखेंगे तो ये हमारे पास 3 बनेगा, लाइक एज के 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 टाइम 2 - 1, तो 1 हमारा आर में रिमेनिंग है और ये हमारा क्वोशंट है। तो हम 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1 हमारा कैरी में चला जाएगा। आई थिंक सो ये आप चीज़ से क्लियर कर चुके होंगे। 1 + 1 तो 2 बनेगा, 2 का हम वही का प्रोसीजर कॉल करेंगे, यहाँ पे 0 एंड देन 1 कैरी एंड देन 1 एंड यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा 0 होंगे, वहाँ पे 1 जाएगा और 1 ये बन जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सिंपल एडिशन है, इसमें कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिल्कुल इजीएस्ट वे में ये वर्किंग करती है। मीन्स कि जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको वैसे ही आपने एडअप करना है। जब आपकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में रहनी है तो आपका आंसर चलते रहना है। जब आपकी 0 और 1 से इंक्रीज करनी है तो आपको मीन्स के रिमेनिंग डिविजन्स करके आपको रिमेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके जाना पड़ेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात करे। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? इसे रिमूव कर दूं? तो ये हमारे पास मीन्स के एक वे है एडिशंस करने का वे, किस तरीके से हम इसको ऐड अप करते हैं, इसको हम कैसे गो थ्रू करके चलते हैं। फिर आपका आता है सेकंड ऑप्शन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शंस में भी वैसे ही वर्किंग होती है जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में आप सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमारे पास ऑप्शंस होते थे कि हम अपने पास मुख्तलिफ किस्म के डिजिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक एज
सब्ट्रैक्शंस करते वक़्त जैसे हम मैथमेटिक्स में कैरी लेते हैं और उसको आगे गो थ्रू करके चलते हैं, ठीक? तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कैरी आउट करेंगे और कैरी लेंगे। तो हम इस चीज़ का कैरी आउट ले सकते हैं लाइक एज़ 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, इस 1 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 0 आपका रहता है। 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 1 रिमेनिंग नहीं हो सकता तो हम यहाँ से एक कैरी लेंगे 1, यहाँ से 1 जो कैरी लेंगे वो यहाँ पे 2 बनेगा, 2 में से 1 गए, रिमेनिंग 1 रह गए, यहाँ पे आपके 0 रह जाएगा और 0 में से 0 गया तो 0 बन जाएगा, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है। इस तरीके से जैसा कि हम मैथमेटिक्स के सिंपल असूल थे डेसिमल्स के अंदर रहते हुए, लाइक ऐज़ कि हम 9, 3 में से 85 सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते थे कि 9 में से अगर हम यहाँ पे कैरी लेते थे तो ये डेसिमल सिस्टम था तो हम 10 कैरी लेते थे तो ये 13 बन जाती थी वैल्यूज़ टोटल। 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग 8। यहाँ पे बैक पे 8 रह गया, 8 में से 8 गया तो 0 मीन्स कि हम इस तरीके से सॉल्व आउट करते थे। लेकिन जब हम यहाँ पे कर रहे होंगे तो हमारे पास लाइक ऐज़ एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है? इस चीज़ को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कैरी 2 जाएगा यहाँ पे, यहाँ से कैरी अगेन 2 जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह जाएगा। जब यहाँ से कैरी आगे 2 जाएगा तो रिमेनिंग यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो 1 मीन्स कैरी एक ही हिस्सा लेके जाते हैं, सारी आइटम नहीं उठा के ले जाते। जैसे 9 में से मैंने 1 कैरी किया था तो डेसिमल में 10 गया था। यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है तो यहाँ पे 2 कैरी जाता है। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 रिमेनिंग, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 एंड यहाँ पे रिमेनिंग पीछे 0 रह गया था तब वो 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास सब्ट्रैक्शंस करना और एडिशंस करना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है। एनीबॉडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। फिर आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स दो तरह के प्रेजेंटेशंस में होते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो आपके बाइनरी नंबर्स जितने भी आते हैं उनको टगलिंग कर दिया जाता है, टगल कर देते हैं। टगल मीन्स क्या होता है? टगल का वर्ड आपने एमएस वर्ड के अंदर भी सुना होगा, वो एमएस ऑफिस के अंदर भी टगलिंग का, यहाँ पे भी है टगलिंग का वर्ड आता है, आपने कभी कभार सुना होगा। तो अगर आपने वर्किंग की हो तो यहाँ पे टगलिंग आता है, टगल। ये आपका टगल केस है। टगल केस मीन्स क्या होता है कि अगर कोई स्मॉल लेटर है तो वो कैपिटल में चले जाएंगे, अगर कैपिटल लेटर है तो वो स्मॉल लेटर में चले जाएंगे। तो मीन्स के ये स्मॉल लेटर थे तो ये कैपिटल्स में कन्वर्ट हो गए। अगर कोई कैपिटल वर्ड होगा, ये कैपिटल है और स्मॉल है, तो आप देख सकते हैं कि वो कैपिटल को उसने स्मॉल कर दिया, बाकी सबको कैपिटलाइज कर दिया। मीन्स टगल करने का ये मैकेनिज्म होता है कि ये आपने काम करना होता है, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट, कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी टगल करना किसे कहते हैं। टगलिंग ऑल बिट्स को आपने टगल कर देना था। टगल मीन्स करने का बेनिफिट क्या होता है कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट्स बन जाता है। यही आपका इस फर्स्ट बिट का बाइनरी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कहते ही इस चीज को है, टगल कर देते हैं। टगल मीन्स के जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपने कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये 7 का कोड है 0111 4 बिट में लिखा हुआ, इसको टगल कर दें तो 0 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी 11 की जगह पे 00 चला जाएगा। ये टगल हो गया। सेम एज ये वर्किंग में टगल हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास नंबर आते हैं मैथमेटिकली तौर पे, उनको आपने अगर बाइनरी बिट में है लाइक 1 0 0 1 1 0 1, तो इस वर्ड का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जब आपने बनाना है तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इसका क्या बनेगा कि 1 की जगह पे 0 आ जाएगा, इस 2 का 0 की जगह 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, इसकी जगह 1 और इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो मीन्स के इस तरीके से हम टगलिंग करके अपने वर्किंग को आगे बहाल करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास आते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है कि पहले हम जो बाइनरी नंबर होता है उसमें 1 ऐड टू, मतलब कि उसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और देन उसमें 1 ऐड कर देते हैं।
फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेने के बाद उसमें 1 ऐड करना होता है, ये हमारे पास सेकंड कम्प्लीमेंट होता है। लाइक ऐसा कि कोई भी नंबर है, जैसे ये 3 का कोड है, ठीक है, ये हमारे पास मेंशन है, ये 3 का कोड है। इसको आपने इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट इसका सेकंड कम्प्लीमेंट किस तरीके से लिया जाएगा, पहले हम इनका फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेंगे 3 के कोड का, तो वो बनेगा 1100, उसमें फिर ऐड 1 कर देंगे तो हमारे पास सेकंड कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये इसका सेकंड कम्प्लीमेंट होगा 3 का। 4 का ये कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, 4 बिट नंबर है, इसका आपने सेकंड कम्प्लीमेंट लेना है। तो 4 बिट कोड का सेकंड कम्प्लीमेंट किस तरीके से आप ले सकते हैं, ये मैंने ब्लू साइन पे किया है। ये इसका फर्स्ट कम्प्लीमेंट पहले क्या होगा, 1011, इसमें 1 ऐड अप करना है, तो ये चीज बस आपने ऐड करनी है और सेकंड कम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 बन जाएगा, 1 कैरी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 1, ये आपका सेकंड कम्प्लीमेंट इसका कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से 7 है, ये 7 का बाइनरी कोड दिया हुआ है, ये 9 का बाइनरी कोड दिया हुआ है। इसको आपने इनके फर्स्ट कम्प्लीमेंट सेकंड कम्प्लीमेंट इनका बनाना है। पहले इसको फर्स्ट कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे 7 को, तो 7 का बनेगा 1 ट्रिपल टाइम 0, इसमें 1 ऐड अप कर लें और ये आपका सेकंड कम्प्लीमेंट बन जाएगा 1001। तो ये आपका मीन्स के कम्प्लीटली ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है, अदरवाइज हम इसको आगे गो थ्रू करते हैं। एनीबॉडी एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलो ठीक हो गया, थैंक यू आप सबका। जिन बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनकी अटेंडेंस हमारे पास अवेलेबल हो सके। और सेकंड थिंग, जो बच्चे क्लासें मिस कर चुके हैं अपनी ऑलरेडी, मीन्स के लेट कमर्स से, उनसे ये है रिक्वेस्ट है कि वो टाइम टेबल्स मेरे साथ शेयर किया था, आई थिंक सो, तो मैं उसे एक दफ़ा देख लेता हूँ। और जी सर, मैंने शेयर किया था। जी जी, तो उसमें से आपकी जो स्लॉट्स फ्री हैं उनके मुताबिक मैं आपकी क्लासेस को अरेंज कर लूँगा, ठीक है। और ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह ठीक है। ताला आज शाम तक या कल तक मैं आपको उसकी अपडेशंस दे दूंगा, कल शाम से पहले पहले तक, ताकि हम फिर उस चीज़ के ऊपर अपनी वर्किंग करनी शुरू कर दें, ठीक है। जो आपके टॉपिक मिस हुए हैं उन सबको कवर अप कर दिया जाएगा, क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर, जी, थैंक यू सो मच। जब से आप आ चुके हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं, तब से तो ऑनवर्ड क्लासें आप ले ही रहे हैं, उससे पहले वाली क्लासेस ही आपकी आई थिंक सो मिस होंगी, तो उनको हम कवर अप कर लेंगे। यहाँ तक किसी का आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको गो थ्रू करते हैं। जी, आप अपनी अटेंडेंस जिन बच्चों की रहती है वो भी मार्क कर दीजिए, ताकि अपने नेम और रोल नंबर लिख के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? किधर गया, क्यों नहीं अनम्यूट हो रहा यार? आप सबको राइट्स हैं अनम्यूट होने के, आप ऑटोमेटिकली खुद से अनम्यूट हो सकते हैं, सबको अनम्यूट का राइट्स हैं उनके पास। यस सर। मैसेज एक आया हुआ था कि अनम्यूट नहीं हो पा रहा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो और बात कर सकता है, अदरवाइज ये आपके टॉपिक्स जो थे हमने ये कवर अप कर लिए हैं सब के सब, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे ऑनवर्ड, इससे आगे, ठीक है। ये आज के दिन में हमने टॉपिक कवर कर दिए हैं। और ठीक है, और एक चीज़ और थी कि जो बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था असाइनमेंट्स के नाम से, आई थिंक सो याद होगा आप सबको, जिसकी पीपीटीज आपने बनाई थी, वो कौन सा प्रोजेक्ट था आपका?
जी ये था जिसमें आपने इन टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी थी, ठीक? नहीं ये तो वो था एमएस वर्ड वाला, इससे पहले ये तो आपकी प्रेजेंटेशन थी। ये किसके ऊपर था? ये वर्ड के अंदर था। 4 थर्ड वाली असाइनमेंट किसमें? जी ये टॉपिक आपको मैंने दिए थे 10 टॉपिक, ठीक है, जिसकी आपने पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड्स बना के मेरे साथ शेयर की थी। तो अब आप अपने अपने ग्रुप बना लें जो जो बच्चे हैं, ठीक है, और इन स्लाइड्स को आपने प्रेजेंट करना है नेक्स्ट क्लास से। उसका टाइम टेबल से मैं आपके सीआर और जीआर से कम्युनिकेट करके शेयर कर दूंगा सब बच्चों के साथ। ये 10 टॉपिक्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो जो रोल नंबर के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी। जो बच्चे मीन्स के जिसका रोल नंबर 1 1 है, मीन्स के लास्ट में 1 आता है, तो वो स्टूडेंट्स 2 से 3 स्टूडेंट्स बन जाएंगे एक ग्रुप के अंदर, या 4 स्टूडेंट बन जाएंगे। तो फिर उस तरीके से आप उसका डाटा रख लीजिएगा 5 5 6 6 स्लाइड्स, ताकि हर बच्चा प्रेजेंट कर सके, ठीक है, प्रेजेंटेशन दे सके। मीन्स कि हम जूम मीटिंग किया करेंगे, उसमें आप स्लाइड्स अपनी बना के लाएंगे, उन स्लाइड्स को आप यहाँ पे शो करेंगे, आपको स्क्रीन शेयर करने के राइट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, और आप शेयर किया करेंगे, और उसी शेयरिंग के ऊपर आपके इस टॉपिक को कवर अप आप मीन्स के प्रेजेंट किया करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे एज ए ऑनलाइन होके वेबिनार के तौर पे आप काम करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक थे आप सबके, अगर ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको ऑलरेडी आप स्लाइड्स बना चुके हुए हैं। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन था ये लेट कमर्स के लिए ये इसकी क्या लेट कमर्स के लिए क्या होगा इसके इस केस के अंदर? लेट कमर्स जिन जो बच्चे लेट हैं वो अपने बाकी क्लास फेलो से कांटेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर 22 है, तो आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, 22 है ना, 2 एंड पे लास्ट पे है, तो आपका अब जिसका 12 रोल नंबर है आप उससे रब्ता करें, या 32 रोल नंबर है उससे कांटेक्ट करें। वो तीनों स्टूडेंट्स एक ग्रुप के हैं, उनके पास डीबी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तीनों 15 स्लाइड है, अगर तो वो 3 बच्चे बनते हैं, 2 नंबर रोल नंबर है जिसका 2002 रोल नंबर है, वो 4 बच्चे हो जाएंगे, तो वो 20 स्लाइड्स बना लें इसी टॉपिक के ऊपर, 5 5 स्लाइड्स आप बच्चे एक्सप्लेन करेंगे ऑनलाइन आके, ठीक है। ये तो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया, ये तो मैंने सिंपल आपको प्रेजेंटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे दिए हैं, जिनके ऊपर आपने असाइनमेंट्स जमा करवा दी हुई है ऑलरेडी। अब उसी असाइनमेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है। जी बताएं, किसी का और कोई क्वेश्चन? लेट कमर्स और टाइमली आने वाले, टाइम पे ना आने वाले, सब बच्चों के लिए सेम ही ये पोर्शन है। अगर स्लाइड्स नहीं बनाई तो 5 स्लाइडें बनाना कौन सा मुश्किल है? वैसे आपने मैंने कौन सा कहा कि ये सेम होंगी तो ये मसला होगा वो मसला होगा। तो डाटा आप लोगों ने अब इकट्ठा कलेक्ट करना है नेट से, और थोड़ा सा कलेक्ट कर लें और स्लाइड्स को अपडेट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कशंस कर लेते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बात कर सकता है। किसी का कोई इस टॉपिक के ऊपर बातचीत है तो वो बताए। ये चीजें आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर तक शेयर कर दूंगा सबको, ठीक है, वो फिर इस चीज को आगे लेके गो थ्रू करके चल सकेंगे। ये चीजें आपके सामने शेयर्ड है ऑलरेडी। इनके ग्रुप बनाना, मैं वो ग्रुप आपको तैनात कर दूंगा कि कौन से बच्चे किस किस ग्रुप में लाइक कर रहे हैं, और उन्हीं तरीके से उनको आगे मूव करवा दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपस में डिस्कशंस कर लें, मिल लें, कम्युनिकेट कर लें, और उस प्रेजेंटेशंस को रेडी करके आ जाएं, ताकि इसकी हम नेक्स्ट क्लास से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो लेक्चर्स रहते हैं आपके पास, मेरे पास आपके वो लेक्चर्स आपके रिमेनिंग रहते हैं, और मैं आपके सामने शो करवा देता हूँ। आज का लेक्चर आपका 27 लेक्चर था, ठीक है। 20 ये कहाँ तक है? ट्वेंटी 27 लेक्चर थे। ये कैसी शीट्स बनी पड़ी हुई हैं कि नजर ही नहीं आ रहा।
21, 12, 22, 22, 19, 10, 14, 12, 10th आई थिंक सो इस वीक में आपके सामने कौन सी वो यूट्यूब के लिंक वाली 7-1 जी यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं आपके 2032 लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास 4 फेब को आपका लेक्चर है, ठीक है, 10:30 से 12 PM तक। तो उसके टाइम के अकॉर्डिंगली 1.5 घंटे की स्लॉट्स के अंदर मैं सब चीज़ें मेंशन कर दूंगा। ये आपके पास लेक्चर्स बनते हैं 1, 2, 3, 4। तो 4 लेक्चर्स के अंदर हमने ये आपकी प्रेजेंटेशंस को कंप्लीट करनी है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लेट कमर्स हैं या टाइमली हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने इस सिनेरियो के ऊपर पंक्चुअलिटी के साथ आप आइएगा, ताकि टाइम को इन्हीं टाइम्स की स्लॉट्स के ऊपर ही आपकी क्लास वगैरह कंडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है, और आपकी प्रेजेंटेशंस ली जाएगी। जो जिनके रोल नंबर फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, लाइक एज रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, विद लास्ट डिजिट 1, 2 है और 3, 4 हैं, ये बच्चे रेडी हो जाएं। इनकी नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन होगी, वो बाकी सिनारियो में आपको शेयर कर दूंगा। तो बाद में मुझे मत कहिएगा कि ये चीज़ें हमें इन्फॉर्म नहीं थी। सब चीज़ें बनी पड़ी हुई हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा रेडी होना है और प्रेजेंट करना है आके, ठीक है। ओके, जिनके लास्ट डिजिट रोल नंबर का 1, 2, 3, 4 है, वो बच्चे रेडी हो जाएं, आपस में वो ग्रुप बना लें और इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे वाइंड अप होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी थर्सडे वाले दिन 10:30 पे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।